एनकाउंटर साधुओं का हो रहा है, संतों का हो रहा है। गुंडों से इतनी हमदर्दी विपक्ष को क्यों है? जो लोग आपराधिक कारनामों को अंजाम देने के बाद लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में छूटे सांड की तरह घूमते थे, वो पार्टी आज आ गई है एक बार फिर अपराधियों की वकालत करने के लिए। कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी मुसलमानों को असुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, ये परिस्थिति नहीं आने दी गई। तो फिर वैसे लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के आरोपियों को चांदी का मुकुट पहनाया उन और गुंडों को राजनीतिक संरक्षण दिया, वो लोग हम लोगों के सामाजिक सद्भावना के मॉडल पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? हमारी मौजूदगी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हम बात करेंगे। जिस तरह से जो है अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जो है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए जो मुसलमान हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, 2005 से पहले क्या था। देखिए, उन्होंने इस बात को इसलिए दोहराया है कि विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से एनडीए की सरकार पर अल्पसंख्यक विरोधी होने के आरोप लगते रहे थे, जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार जी ने कभी जीवन में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया। नई सरकार के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी इस बात को दोहराया कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और उसके बाद इस तरह के जो आरोप लग रहे थे उस पर ये बताना बेहद आवश्यक था कि 20 वर्षों का बिहार, जिसमें कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी मुसलमानों को असुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, ये परिस्थिति नहीं आने दी गई। तो फिर वैसे लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के आरोपियों को चांदी का मुकुट पहनाया उन और गुंडों को राजनीतिक संरक्षण दिया, वो लोग हम लोगों के सामाजिक सद्भावना के मॉडल पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? लेकिन सर बार बार ये कहना है कि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे उन्हीं के रास्ते पर सम्राट चौधरी चलना, ये आवश्यकता क्यों हो जाती है जेडीयू को? नहीं, ये आवश्यकता इसलिए होती है कि 2025 से 30 बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को जनादेश दिया था, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। इस बीच में नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि वो राज्यसभा में जाए। नई सरकार उन्हीं मूल्यों, उन्हीं सिद्धांतों और उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और ये बार बार सम्राट चौधरी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किए हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसे दोहराव नहीं कहेंगे। ये स्थितियों को लेकर के जो भ्रम पैदा करने वाले तत्व हैं उनको कई बार करारा जवाब देना जरूरी होता है। लेकिन सर जो ट्रिपल सी से जो समझौता जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करें, क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व थे उन्हीं के इशारे पर जो है इनकाउंटर हो रही है लगातार? ये एनकाउंटर साधुओं का हो रहा है, संतों का हो रहा है। गुंडों से इतनी हमदर्दी विपक्ष को क्यों है? जो लोग आपराधिक कारनामों को अंजाम देने के बाद लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में छूटे सांड की तरह घूमते थे, वो पार्टी आज आ गई है एक बार फिर अपराधियों की वकालत करने के लिए। अगर पुलिस पर आप गोलियां चलाएंगे तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि एक जाति का, विशेष जाति का क्यों किया जा रहा है? गलत आरोप है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। अगर आपने अपराध किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सर राजद तो ये भी कर रही है ना कि जिस तरह से जो है AK-47, AK-56 वाले के इनकाउंटर करके दिखाए तो हम समझ लेंगे क्या वो लोग दूध से धुले हुए हैं। उन्होंने तो बहुत शब्द ऐसा बोले कि हम बोल नहीं सकते हैं सर। जिस पार्टी का इतिहास कितना दागदार है, इलाकाई कबीले थे, समानांतर सरकारें चल रही थी, हर जिले में एक माफिया डॉन था, वो एसपी और डीएम को निर्देश देता था, बंदूकों की नलियां इन गाड़ियों के शीशे से बाहर झांकती मिलती थी और गोलियां तड़तड़ा रही थी, यहाँ बड़े संख्या में नरसंहार हो रहे थे। उस पार्टी की वकालत करने वाले जो लोग हैं वो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे। बिहार बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसे लोगों के नसीहत की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो राजीव रंजन सिंह ने जब साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है सीधा तेजस्वी यादव पर हमला किया है, उन्होंने कहा कि देखिए जब राहुल
देखिए, जब लालू राबड़ी राज था तो क्या था, जो गाड़ियाँ चलती थी उस पर से जो है बंदूकें की नली जो है देखा करते थे लोग, उसमें से झांका करते थे लोग कि क्या है। इस तरह से जो है बिहार में सरकार, अभी जो सरकार चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, लेकिन देखना होगा क्या वकालत करने के लिए अपराधियों के आगे है, क्या अपराधी किसी की जाति की होती है, अपराधी का जाति एक होती है, वो सिर्फ अपराधी है। निशादा लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।